Good morning, students. I am Bhatti Samina. The name of my school is Sri Sahajanan English Medium School, Nathe Jatuna. I am taking as social science. Today I am taking 7th standard SS, the lesson number 9, administration of the state. Our one fourth chapter was completed. Now the remaining chapter we will be start from here. Okay, all the states of the India have a legislatively assembly. Each state is divided into the different constitutions. What the means of the constitutions? A group of voters in the specified area who elected the representation to the legislatively body. For each constituency, one representative is elected by the people. The number of the state in the legislatively assembly differs from the state to state and is decided onto the basic of the population. Population को बेस रख के सीट्स दी जाती है. ओके बेटा. Election are held every 5 years. Candidate can either represent and a particular party or a stand for the election as an independent candidate. I was told अगर किसी को एमएलए के लिए सीट देनी है तो बीजेपी भी देती है सीट्स और कांग्रेस भी देती है, अदर भी देती है और इंडिविजुअल भी देती है. ओके, बट फ्रॉम दैट द पीपल हैव टू चूज ही वाज मेक द एमएलए ऑफ डिफरेंट पार्टीज. ओके, द लेजिस्लेटिवली असेंबली ऑफ गुजरात हैज अ 182 सीट्स, टोटल ऑफ द 182 सीट्स in the situation in the Gandhinagar, which is a capital. Okay, the legislatively assembly have situated in Gandhinagar. Gujarat legislatively assembly is present in Gandhinagar, and in the Gujarat have a 182 seats of the MLAs. Okay, the legislatively assembly meet in the Vittabhai Patel विधान सभा गुरु. ओके, दैट इज आवर लेजिस्लेटिवली असेंबली, जहाँ पे हमारे चूज किए हुए एमएलए जाके बैठते हैं. टोटल ऑफ 182 सीट्स यानी 182 पीपल्स आर सिटिंग दैट. उसमें से जिसकी मेजॉरिटी ज्यादा होती है यानी 182 है. ओके, ये टाइम हमारे गुजरात के अंदर जब इलेक्शन हुआ था तो 182 में से 88 बीजेपी की सीट थी और 80 सीट कांग्रेस की थी और कुछ जो बच जाते हैं वो आइदर्स डिफरेंट की थी. ओके, मेजॉरिटी किसकी थी? 88 कौन था? बीजेपी. ओके, 80 कांग्रेस थी यानी मेजॉरिटी में 8 सीट कम थी. ओके, सो दे विल बी दोज हु आर द मेजॉरिटी, फ्रॉम दैट दे विल बी अ गवर्नमेंट. जहां मेजॉरिटी है वो सीट्स की गवर्नमेंट बनी. तो बीजेपी की 88 सीट्स थी तो दे हैव टू बी अ सिटिंग इन अवर स्टेट. ओके, फ्रॉम देयर 88 में से एक इंसान चुना जाता है जो क्या बनता है? चीफ मिनिस्टर. अंडरस्टूड बेटा? Okay, let us learn about the minister or the chief minister, how they will be selected from the among of the MLAs. MLAs जो बने हुए हैं टोटल 182 पीपल्स हैं, उसमें से जो पार्टी की मेजॉरिटी ज्यादा है फ्रॉम अमंग ऑफ दैट पीपल वन पर्सन हैव टू बी सिलेक्टेड फॉर द चीफ मिनिस्टर. अवर चीफ मिनिस्टर विजयभाई रूपाणी. ओके, it's coming from which party? It's from the Bharatiya Janata Party. Okay beta, the party which has the largest number of the MLAs or gains in the majority with the support of the other parties or इंडिपेंडेंस इन कैंडिडेट. ओके, कुछ लोग ऐसे हैं जैसे अगर यहाँ पे भी 80 सीट थी और यहाँ पे भी 80 सीट थी और एक्स्ट्रा के लोगों के पास सीट थी तो कैसे बनेंगे? क्या होता है, जो इंडिविजुअल है उनको साथ में ज्वाइन किया जाता है या एक दूसरे के अनदर पार्टीज में से पीपल्स तोड़ के अपने उसमें ज्वाइन कर दिए जाते हैं. तो जिसकी मेजॉरिटी ज़्यादा होगी गवर्नमेंट उसी की बनेगी. इसलिए ये भी होता है फ्रॉम द गवर्नमेंट में ये भी होता है. जैसे शायद आप लोगों ने भी मध्य प्रदेश में देखा होगा, मध्य प्रदेश में एमएलए की सीट में कांग्रेस की ज़्यादा थी, बीजेपी की कम थी. ओके, फिर जो अदर्स पार्टी बन गई, गवर्नमेंट बन गई, कांग्रेस की सरकार आ गई. ओके, बाद में क्या हुआ, बीजेपी में कुछ कांग्रेस में से टूट के कांग्रेस के एमएलए कुछ बीजेपी में आ गए, कुछ अदर्स वाले आ गए. अब 1 साल तक का 1 और 1.5 साल तक का मध्य प्रदेश की सरकार चली, लेकिन जब टूट के सब बीजेपी में आए तो बीजेपी की सरकार बन गई. ओके, तो द एक्स्ट्रा और अ कैंडिडेट और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ऑल्सो मीट विद द एनी पार्टीज एंड द मेक वन पार्टी दोज हु हैव अ मोर मेजॉरिटी. ओके बेटा,
द गवर्नर अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी ऑफ द चीफ मिनिस्टर। जो मेजॉरिटी के पार्टीज के पीपल्स जो ज्यादा है, गवर्नर उसमें से एक चीफ मिनिस्टर चूज करता है। ही और शी इन्वाइटेड फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द पार्टी दैट फॉर्म द गवर्नमेंट नोन एज अ रूलिंग पार्टी वाइल द अदर पार्टी ऑफ द अपोजिशन। जो पार्टी बन गई वो पार्टी को रूलिंग पार्टी बोलते हैं कि यानी ये पार्टी है जो सब रूल्स चलाएगी, ओके। और जो उसके अगेंस्ट में बैठती है क्वेश्चन करने के लिए कि आपने ये काम नहीं किया, ये नहीं किया, यहाँ पे ये प्रगति नहीं हो रही है, जो उसके अपोजिशंस में रहते हैं, जो उसके सामने हारी भी पार्टी होती है, वो पार्टी को अपोजिशन पार्टी बोलते हैं। अंडरस्टूड बेटा? और यहाँ पे मैं हिंदी इसीलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि ये चीजें तुम्हें बार बार नहीं समझ में आएगी। ये बराबर से गवर्नमेंट का जो है वो दिमाग में बैठना चाहिए कि एमएलए कहाँ से आते हैं। एमएलए हमारे एरिया में चुन के जो आते हैं वो जाके लेजिस्लेटिवली असेंबली में सिट होते हैं। अंडरस्टूड? डिस्कस द वर्ड ऑफ द क्लास मेजॉरिटी, रूलिंग पार्टी, अपोजिशन पार्टी एंड द कॉन्स्टिट्यूंसी। ओके, हाउ कैन वी विल बी स्टार्ट द जैसे मेजॉरिटी किससे बोलते हैं? इफ दे आर द मोर वोटर्स देन द हाफ ऑफ द टोटल वोटर्स, यानी सबने टोटल वोट्स दिए, इट्स कॉल्ड अ मेजॉरिटी वोट। ज्यादा से ज्यादा वोट मिले। फॉर द एग्जांपल दे आर द 182 सीट्स ऑफ द गुजरात लेजिस्लेटिवली असेंबली, द हाफ ऑफ देम ऑफ द 91। हाफ कितनी हो गई? 91, यानी 91 से ज्यादा हो जानी चाहिए। नाउ इफ द पार्टी इज हैविंग जस्ट वन मोर सीट्स और वन मोर सीट्स देन 91, इट्स कॉल्ड अ मेजॉरिटी ऑफ वोट। 91 चाहिए, बराबर 91 से ज्यादा हो गए, जैसे 92 93 सीट्स हो गए, तो वो मेजॉरिटी में आ गई। ओके, रूलिंग पार्टी किसको बोलते हैं? द पार्टी विच ऑपरेट्स इज अ स्टेट इज कॉल्ड अ रूलिंग पार्टी। For the example, presently Bharatiya Janata Party is a party which is a majority party of voting. Okay, therefore BJP is a ruling party in Gujarat. Majority मैंने बोला ना, दोनों पार्टी थी, 88 सीट्स भारतीय जनता पार्टी को और 80 सीट इज कांग्रेस पार्टी को। ऑलरेडी मेजॉरिटी किसके पास आ गई? बीजेपी के पास। बट दे वांट टू बी अगर उनके पास 91 से ज्यादा सीट्स आती तो वो मेजॉरिटी बोली जाती, क्योंकि ये सिर्फ 8 सीट का ही डिफरेंट है। तो ये कभी भी ये पार्टी के उसमें या वो पार्टी के उसमें जाए तो वो खराब हो सकता है। लेकिन अगर ज्यादा सीट्स हुई, 91 से मोर देन हुई, तो दैट इज अ मेजॉरिटी पार्टी। पर रूलिंग पार्टी सो रनिंग इन अवर गुजरात इज अ भारतीय जनता पार्टी। ओके, अपोजिशन पार्टी कैसे होती है? हियर इज गिवन द लॉन्ग क्वेश्चन इज दैट कि हमें मेजॉरिटी भी बतानी है, रूलिंग पार्टी एंड अपोजिशन पार्टी एंड अ कॉन्स्टिट्यूशनली भी। ओके, अपोजिशन पार्टी इज अ पार्टीज अदर देन द रूलिंग पार्टी। रूलिंग पार्टी के खिलाफ जो बैठते हैं सामने आंसर्स करने के लिए, दैट इज अ अपोजिशन पार्टी। फॉर द एग्जाम्पल, इंडियन नेशनल कांग्रेस इज द मेन अपोजिशन पार्टी इन गुजरात। गुजरात की मेन अपोजिशन पार्टी कौन है? इंडियन नेशनल कांग्रेस। ओके, बिकॉज दे हैव 80 सीट्स इन द गुजरात। एमएलए सीट्स 80 हैं गुजरात में। ओके बेटा, कॉन्स्टिट्यूशनली द सीट्स ऑफ द लेजिस्लेटिवली असेंबली आर डिसाइडेड ऑन टू द बेसिक of the population on the same allots to the population of the 7,000 peoples. Okay, in this way the seats of the states are divided into the different constitutions on the basis of the population. The area of that seats is called the constituency. Okay beta. And the next question, sometimes the ruler party is not a form, not by any party alone, but with the support of the other parties or an independent candidate. What is the type of the government? No, यानी कुछ टाइम ऐसा होता है कि रूलिंग पार्टी का पूरा फॉर्म नहीं होता है, इट्स वांट्स टू बी अ सपोर्ट किसी और पार्टी में से एक दो पीपल्स को लेके, या इंडिविजुअल जो कैंडिडेट है उन्हें मिक्स करके वो पार्टी बनाते हैं। तो ये टाइप की पार्टीज को क्या बोलते हैं? जैसे मैं तुम्हें बताती हूँ, महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना पार्टी बनी है। ओके, अब शिवसेना के पास जो सीट थी, बीजेपी के पास सीट थी, कांग्रेस के पास सीट थी। ओके, सबको इक्वल आई हो या पूरी सीट्स नहीं होती हो तो बीजेपी को कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए। तो कांग्रेस तो अपोजिशन पार्टी है उसकी, तो वो सपोर्ट नहीं करेगी, तो शिवसेना सपोर्ट करेगी। तो ये दोनों मिलकर एक पार्टी बनाएंगे। लेकिन ये टाइम महाराष्ट्र की सरकार में वैसे नहीं हुआ। सो अनदर 3 पार्टीज आर मिक्स। ओके, 3 पार्टी के कैंडिडेट मिक्स होकर एक पार्टी बना। तो शिवसेना, कांग्रेस और एक और पार्टी है, 3 पार्टी ने मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई। तो ये टाइप में भी बनती है सरकार। ओके,
तो ये क्वेश्चन जो है उसी को लेके बेस्ड है. तो sometime on party does not get the clear majority, and clear majority they have come in case of this ruling party from the many parties and more than on one party getting together. I was told in the Maharashtra Shiv Sena and Congress and another third party also we are combined and making a one party. Okay, this type of the government known is a alleged government. Okay, alleged government of this type of the government. Okay, what is the name of your constituency? To the answer of this question, the student should be a name of the constitution of the example of the our party, which type of the name of the maybe is a. To which party does the MLA of your area belong? तुम्हारे एरिया का MLA जो है वो कौन सी पार्टी से है? In Una, our party MLA will be represented by the Indian National Congress. Means I was told to Punjabai Vansh is the MLA of our area. Okay. Represently, which is the ruler party in the state? Which party is ruler? So in our state, the ruler party is a Bharatiya Janata Party, because Vijay Bhai Rupani is our CM. That means our party is ruling in our state. Okay. How many members are required to form of the government? गवर्नमेंट को कितने जीतने के लिए, कितने गवर्नमेंट बनने के लिए कितनी सीट्स चाहिए? ओके, तो प्रेजेंटली दे आर द 182. अगर 182 है तो उसका हाफ किया जाएगा. तो जो लेजिस्लेटिवली मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिवली असेंबली इन गुजरात, देयरफॉर द मिनिमम member of the 92 members want to a legislatively assembly want to required. Okay beta. Last question is mention the work done by the MLA of your area with the grant sections by the government. With the grant section by the government of the MLA, work like a public urinals, public benches, stand for the drinking water, plantations in our area, means a new plants they want to be a increase, house for the educations of the kids, etc. have been done in our area. Okay, so after the election, the governor appoint the chief minister and the council of the minister who will be collectively represented for the administration of the state and the functioning of the various ministers. Each minister is a house in the different office permission. है ना, हर किसी को एक अलग अलग हाउस दिया जाता है कि दिस डिपार्टमेंट यू विल बी हैंडल्ड, दिस डिपार्टमेंट यू विल बी हेल्डेड दोज हु आर द रूलिंग पार्टी. ओके बेटा. The legislatively assembly is a place where all the MLAs belong the both of the ruling party and the opposition assemble for the discussions. Many MLA have a dual responsibility as the MLA as a minister also. Minister means beta they have to given the department of the education department you will be handled, the medical department you will be handled, the construction department you will be handled. That is a given to MLA, those who are the ruling party peoples. Okay beta. The other organs of the state government in the executive which are praised of the governor, the chief minister of the council of the ministers, the administrative officially work who work under the graduates and the control of the minister are also the part of the executive bodies. The council of the minister are called government executives, while the administrative officials are known as the administrative executives. Okay beta. So this chapter will finish here. Second part, we will be in the third part, we will be given the knowledge about the governor, what the work of the governor, what the work of the chief minister and the Christians, lots of union list, state list, current list, everything. We will be a legislative, more than information about the legislative assembly we will be in the next lecture. Okay beta, please stay at your home and goodbye.